जंग का आगाज़ एक छोटे मगर निहायत खूबसूरत गांव से होता है जहाँ के लोग बेहद खुश होते हैं। खुशी की वजह ये होती है कि गांव की बदनाम ज़माना चुड़ैल मर चुकी होती है। इसी दौरान एक नेक दिल परी जिसका नाम गलेंडा होता है वहाँ आती है और तस्दीक करती है कि वाकई वो चुड़ैल मर चुकी है। ये सुनकर गांव वाले जश्न मनाने लगते हैं और गांव में लगे चुड़ैल के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। गलेंडा जाने ही वाली होती है कि एक मासूम बच्ची इससे पूछती है चुड़ैल बनती कैसे है और लोग इसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। ये सवाल सुनकर ग्लैंडा संजीदा हो जाती है और कहती है कि चुड़ैलें पैदाइशी तौर पर बुरी नहीं होती बल्कि लोगों का रवैया इन्हें बुरा बना देता है। ये कहकर कहानी हमें माजी में ले जाती है जहाँ एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम एल्फाबा होता है। इसका रंग सब्ज होता है, इसी वजह से इसका बाप जो एक जर्नल होता है इसे कबूल नहीं करता। एल्फाबा में जादुई ताकतें होती है और जब वो रोती या गुस्सा करती है तो चीज़ें खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती है, मगर इसे कभी माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिलती। वक्त गुजरता है और एल्फाबा बड़ी होती है मगर इसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाती है। इसकी एक बहन रोज़ पैदा होती है जो खूबसूरत होती है मगर एक टांग से मजबूर होती है। एल्फाबा अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करती है। एक दिन जब एल्फाबा रोज़ और इसके दोस्तों को कहानी सुना रही होती है तो बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में आकर अल्फाबा अपनी ताकत से पत्थर उठाकर इन पर हमला कर देती है। ये खबर जनरल तक पहुंचती है जो रोज़ को वहां से ले जाता है और अल्फाबा को अकेला छोड़ देता है। कहानी वापस हाल में आती है जहाँ गांव वाले चुड़ैल का एक बड़ा मुजस्समा बनाकर जला रहे होते हैं। एक लड़की ग्लैंडा से पूछती है कि क्या अल्फाबा तुम्हारी दोस्त थी। ग्लैंडा जवाब देती है शायद दोस्त नहीं मगर मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये कहते ही हम इस वक्त में चले जाते हैं जब ग्लैंडा और अल्फाबा पहली बार मिलती है। गिलैंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है। इस वक्त अल्फाबा अपनी बहन रोज़ का दाखिला करवाने वहाँ आती है। रोज़ को जर्नल की बेटी होने की वजह से ख़ास प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो अल्फाबा को पसंद नहीं करती। वो अल्फाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में आकर अल्फाबा अपनी ताकत से रोज़ की व्हीलचेयर रोक देती है जिससे हर तरफ चीज़ें उड़ने लगती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल आ जाती है। प्रिंसिपल अल्फाबा की ताकतों को देखकर सूरत हाल संभाल लेती है और खुद को जादू करने वाली ज़ाहिर करके इसे बचा लेती है। बाद में वो ग्लैंडा से कहती है कि अल्फाबा को अपने कमरे में ले जाए। प्रिंसिपल अल्फाबा को अकेले में बुलाकर इसकी ताकतों की तारीफ करती है और इसे सिखाने की पेशकश करती है। अल्फाबा बहुत खुश होती है मगर उसे याद आता है कि इसका बाप इजाज़त नहीं देगा। प्रिंसिपल यकीन दिलाती है कि वो गवर्नर से बात खुद करेगी। रात को अल्फाबा ग्लैंडा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हो जाता है और चीखें उड़ने लगती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सब तालबा ग्लैंडा के साथ हो जाते हैं और अल्फाबा को तनहा कर देते हैं। सब इसका मजाक उड़ाते हैं। क्लास में एक जानवर उस्ताद आता है जो इंसानों जानवरों की पुरानी तारीख बताता है। उस्ताद बताता है कि एक वक्त था जब इंसान और जानवर बराबर थे मगर बाद में इंसानों ने जानवरों को गुलाम बना लिया। तालबा इस बात पर हंसते हैं जिससे उस्ताद उदास हो जाता है। अल्फाबा इसका दर्द समझती है और इससे दोस्ती कर लेती है। इधर प्रिंसिपल अल्फाबा को जादू की तरबियत देना शुरू कर देती है। अल्फाबा सुनती है कि जानवर उस्ताद यूनिवर्सिटी छोड़ने वाला है क्योंकि अब जानवर महफूज नहीं रहे। अल्फाबा इसकी मदद करने का वादा करती है और इसी दौरान इसकी मुलाकात एक शहजादे से होती है। यूनिवर्सिटी में शहजादे की आमद पर चर्चा होता है। ग्लैंडा इसे मुतासिर करने की कोशिश करती है और दोस्ती हो जाती है। प्रोम पार्टी का ऐलान होता है जहाँ ग्लैंडा अल्फाबा को एक अजीब सी टोपी दे देती है। पार्टी में अल्फाबा का मजाक उड़ाया जाता है। वो अकेले नाचने लगती है। ग्लैंडा को इस साथ से जुर्म होता है और वो अल्फाबा के साथ नाचने लगती है। आस्ता आस्ता सब लोग अल्फाबा को कबूल कर लेते हैं। दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। अल्फाबा अपनी ज़िंदगी का सच बताती है कि इसकी सब्ज रंगत की वजह से इसकी माँ मर गई और बहन मजबूर हुई। ग्लैंडा से तसल्ली देती है और इसका हुलिया बदल देती है। जानवरों को ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है। एक नया उस्ताद एक शेर के बच्चे को पिंजरे में कैद कर देता है। गुस्से में आकर अल्फाबा सबको बेहोश कर देती है और शहजादे के साथ मिलकर शेर को जंगल में आज़ाद कर देती है। प्रिंसिपल एक अजीम जादूगर को ख़त लिखती है। अल्फाबा को एमरल्ड सिटी बुलाया जाता है। ग्लैंडा भी इसके साथ जाती है। वहाँ जादूगर अल्फाबा की ताकतों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाबा के जादू से बंदरों को पड़ लग जाते हैं मगर वो तकलीफ में होते हैं। तब अल्फाबा को एहसास होता है कि इसे धोखा दिया गया है और जादू की किताब लेकर भाग जाती है।
شہر میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ الفابا ایک غدار اور چور ہے۔ سب لوگ اسے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ گلینڈا اقتدار کا راستہ چن لیتی ہے جبکہ الفابا اکیلی پہاڑوں کی طرف چلی جاتی ہے اور شہر کو اندھیرے کی بددعا دے دیتی ہے۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر برا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کا رویہ اسے اچھا یا برا بناتا ہے، اور اس لیے گاؤں والے الفابا کی موت پر خوش تھے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ان پر لگی بددعا بھی ختم ہو گئی تھی۔